हाँ चलो बच्चों आगे शुरू करते हैं। बच्चों हमने लिमिट कॉन्टिन्यूटी में पिछली क्लास में कॉन्टिन्यूटी की थ्योरी करी थी। ठीक है, आज हमें क्वेश्चन करने हैं। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन लिखिए। जैसे एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं वही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। देखिए भाई, पहला है इफ f(x) is equal to greatest integer function of tan square x, then पहला ऑप्शन है लिमिट x tends to 0 f(x) does not exist. दूसरा f(x) is continuous at x is equal to 0. तीसरा है f(x) is not differentiable at x is equal to 0. और चौथा है f(x) is equal to 1. ये ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, करो सब लोग। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी का वही लग रहा है, जो हमने पढ़ा हुआ है बस वैसे अप्लाई करते जाओ। देखो जैसे इसमें ऑप्शन दिए हैं, कहाँ पे चेक करना है? 0 पे। तो आप 0 के पहले क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सेंटर लिमिट चेक करो। अगर वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है फिर आगे बाकी चीजों के बारे में देखते हैं। सर बी पार्ट आंसर। बी पार्ट बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। सब लोग देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हम x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। देखिए f 0 माइनस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर 0 माइनस h। देखते जाए बेटा, ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस h क्या होगा, माइनस tan h, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर से tan स्क्वायर h। तो बेटा ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर h। h की वैल्यू 0 है अगर, तो ये सीधे क्या आ गया, 3 है ना। बिल्कुल ऐसी अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर 0 प्लस, यानी tan स्क्वायर h। तो ये 0, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट सेंटर, और tan 0 0 ही होता है तो सेंटर लिमिट अपने आप 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, f(x) is continuous at point x is equal to 0। ठीक है बेटा, और इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होती, इसलिए हमें बाकी का हमें चेक करने की जरूरत है। फटाफट नोट कर लो बेटा।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको दिया हुआ है इफ fx इज इक्वल टू 1 to x sin square c by 2 dt, then the value of limit x tends to 0 f of 5 plus x minus fx upon x is equal to, और ये ऑप्शन है बेटा 1/4, 1/2, 3/4 and 1। ये लो बेटा, ये बहुत गर्मी ना लग रही है, पंखा बंद करूं, आवाज बहुत कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हवा कम फेंक रहा, नाराज ज्यादा हो गया। देखिए बच्चों, इंटीग्रल आ गया लिमिट में, तो याद है सीधे न्यूटन लेबनिज, है ना? तो चलो हम एक बार पहले डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? याद है t की जगह x, बाकी तो कोई चेंज होना नहीं। तो भाई लोअर लिमिट कांस्टेंट है, ये अपर लिमिट है, तो क्या आ जाएगा सीधे sin स्क्वायर x/2। कॉन्सेप्ट याद आया बेटा सबको? अब चलो अब आते हैं अपने लिमिट पे। बच्चों ये 0/0 की फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगेगा, एल हॉस्पिटल के हिसाब से f' 5 + x माइनस f' और नीचे x का डिफरेंशिएशन पर। याद आ गया बेटा कॉन्सेप्ट सबको? अब सुनना बेटा सब, लिमिट x टेंड्स टू 0 f' ये है, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x की जगह पाई, यानी π/2 + x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। देखते जाना, बहुत मजेदार बात। sin π/2 + थीटा क्या होता है बेटा? cos थीटा। याद है सबको मिली? तो ये क्या बन गया? देखते जाएं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा, है ना? तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, और x टेंड्स टू 0 वैल्यू रख दो, कितना आ गया? 1 हो गया। डी ऑप्शन फटाफट करते जाओ बेटा। बेटा वैल्यू रख के देखो, x 0 रखो, f5 0 हो गया, ठीक है जी तुमको, ठीक है? बेटा साइन में ना पाई में क्या आ जाता है? 0 ही आ जाता है, सेम वैल्यू रखती है। अगला देखिए, मैं लिखता हूं fx इज इक्वल टू tan पाई x माइनस π/2 अपॉन 2 + x²। ये fx एक फंक्शन दिया है,
जिसमें कि ये ब्रैकेट इंटीजर का ब्रैकेट है, वो लैंग्वेज आपकी लिखी होगी। ऑप्शन क्या क्या है? कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तीसरा not differentiable for some value of x, चौथा discontinuous at x is equal to -2। ये लो फटाफट से करते जाओ। ये ऑप्शन इसमें इतना टाइम लगना नहीं था, देखना सब लोग। देखो कैसे तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सुनो बेटा सब लोग, इसको सॉल्व भी करने की दरअसल जरूरत नहीं। ये आया हुआ क्वेश्चन, ये इंटीजर है, tan n पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। भाई जो sin n पाई की वैल्यू होगी वही tan की होगी। तो लेफ्ट लिमिट हो या राइट लिमिट, वैल्यू क्या है? 0 फॉर ऑल एक्स। पहला ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस हो की वैल्यू हमेशा क्या, लेकिन अब देखो सारे ऑप्शन चेक करते। ये बोला है डिसकॉन्टिन्यूअस, तो डिसकॉन्टिन्यूअस का तो कोई पॉइंट है ही, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों को पॉसिबल ही नहीं। अब जरा इसको भी क्या, नॉट डिफरेंशिएबल फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, ये जानबूझ के दिया है क्योंकि ये बहुत जनरल सी बात लगती है कि हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस तो हो पर डिफरेंशिएबल ना हो सकता है। लेकिन क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो कांस्टेंट हो गया, तो वो हमेशा क्या रहता है, डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन याद रहेगी। बात सिंपल है, नोट कर लो फटाफट, अगला लिखो। अब बच्चों थोड़ा टाइम लगाना, ठीक है। देखिए इफ f of x plus y is equal to fx into fy and fx is equal to 1 plus sine of 3x into g of x, where g is continuous, then f dash x equal to, ऑप्शन देखो बेटा, पहला है fx into g0, दूसरा 3g0, तीसरा fx into cos 3x, चौथा 3fx into g। लो बेटा ट्राई करो। इसमें ट्रिपल स्टार बना लो, अच्छा क्वेश्चन है।
देखो बच्चों, सब लोग आया किसी का? तनवीर आया बेटा? सब लोग ध्यान से सुनिए, आप इसको ध्यान से देखो। एक तो फंक्शनल रिलेशन दिया हो तो आपको अलर्ट है। जब भी फंक्शनल रिलेशन होता है बेटा, तो आप डायरेक्टली निकालोगे ना तो किसी नतीजे में नहीं। इनमें जो ऑप्शन है वो बता रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू दी, क्यों भाई, है ना? लिमिटिंग वैल्यू कहीं चेक करी जी के। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का लिमिट वाला फॉर्मूला लगाए। तो क्या होता है फॉर्मूला? एफ एक्स का क्या बनेगा? तो याद करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। बोलो बेटा, है ना? यही फॉर्मूला तो होता है। बोलो बेटा। अब f ऑफ x प्लस y ये है, तो क्या हो जाना? f ऑफ x ये है, कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, अपॉन h। देखते जाना बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स और एफ एक्स की जगह मैं 1 प्लस साइन 3x इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? बताओ बेटा, सब लोग देखो बेटा। एफ एक्स इंटू एफ एक्स और एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन 3x। क्योंकि क्या फायदा हुआ? हम इसको ओपन करते हैं, देखते जाना सब। मैं ऐसे ओपन करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू साइन 3x इंटू जी एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बेटा एफ एक्स और एफ एक्स कैंसिल हो गए, देखना ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3x इंटू एफ एक्स इंटू जी एच अपॉन एच। बेटा लिमिट अप्लाई करते हैं 3 तो ये क्या बन गया? 1। h की जगह 0 करूं तो ये आ गया 3 एफ एक्स इंटू जी। आ गया कि? बोलो बेटा, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। जैसन समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। देखो एडवांस का है वो कुछ।
एंगल देखना ध्यान। क्वेश्चन लिख लो बेटा जैसे लिखा है। पहले आप नोट कर लो क्वेश्चन, फिर मैं समझा देता हूँ। एडवांस में जानबूझ के वो लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर होते हैं ताकि आपको फीलिंग आए ना एडवांस का पेपर देने के। पूरा लिख लो आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ पूछा क्या गया और क्या गिवन। मॉड नोट कर लिया? सुनो बेटा सब लोग सुनो, आपको दिया हुआ है देयर इज अ सेट एस। व्हाट अबाउट दिस सेट एस? एस सेट के अंदर एक फंक्शन एफ है, ठीक है? बोला गया दिस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल एट सम पॉइंट एक्स। वो कौन सा पॉइंट है जिसपे ये डिफरेंशियल नहीं है? पहला ऑप्शन है 0, यानी 0 पे डिफरेंशियल नहीं है। क्या ऐसा ऑप्शन, क्या ये बात सही है? या पाई पे डिफरेंशियल नहीं, या 0 पाई दोनों पे डिफरेंशियल नहीं, या पाई का मतलब है कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसपे डिफरेंशियल नहीं है, मींस दिस इज डिफरेंशियल एवरीवेयर। ये मतलब बात समझ में आ रही है? पाई का क्या मतलब हुआ? दिस इज डिफरेंशियल एवरीवेयर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे उस पटांग लगेंगे से पूछ लिया गया? क्वेश्चन सिंपल है। अब जो जो चीजें हम जानते हैं डिस्कस करते हुए सकते हैं। बेटा हमने बेसिक थ्योरी में सिलेबस में एक बात पढ़ी थी, जहां है कोना वहां डिफरेंशियल नहीं है। याद है? कॉर्नरिंग सेक्शन कहाँ होता है? जहां मॉड का रूट पॉइंट होता है या इंटीजर का इंटीजर पॉइंट। तो भाई मॉड का फंक्शन है, तो मॉड का रूट पॉइंट कहाँ कहाँ है बताओ भाई? मॉड ऑफ एक्स बराबर 0 करो, एक्स बराबर 0, एक तो 0 हो गया, दूसरा पाई। का मतलब ये हो गया कि अगर नॉन डिफरेंशियल होने के कहीं चांस है, या तो 0 पे है या पाई पे है। और अगर 0 और पाई पे ये डिफरेंशियल निकल आए, इसका मतलब कहीं भी डिफरेंशियल नॉन डिफरेंशियल ये नहीं हो सकते। इट मींस इट विल बी डिफरेंशियल एवरीवेयर। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले हम 0 पे चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। अगर 0 पे डिफरेंशियल आ गया फिर आप पाई पे करेंगे। अगर दोनों पे आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि सब जगह डिफरेंशियल है। देयर इज नो पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल, यानी उस केस में हो जाएगा पाई ऑप्शन। समझ में आ गई बात? बाकी सारे दिए फटाफट चेक। डिफरेंशियबिलिटी याद है ना? चेक करो फटाफट, फॉर्मूला लगाओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। मैं 0 पे चेक करता हूँ बेटा, देखना वैसे ही पता चल जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h, यही होगा फॉर्मूला। तो f 0, सुनना बेटा सब लोग सुनो, साइन x, साइन 0 क्या होता है? 0, तो इसका मतलब ऊपर 0 ही आ जाएगा, h और h कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये बताओ करके दिखा दो, ताकि पाई वाले में आपको टाइम नहीं वेस्ट करना। 0 माइनस h यानी ये हो जाएगा
h माइनस 5 e टू दी पावर, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ h माइनस 1 और साइन h माइनस f 0 है तो ये 0 ही आ जाना है अपॉन माइनस h। बेटा देखो साइन h बाय h ये हो गया 1, ये आ गया सीधे वैल्यू तो 0 ही आ जाएगा फाइनल। लो बेटा, अरे ऐसे देखो h बराबर 0 e टू पावर 0 1 माइनस 1 0 0 आ जाना है। राइट हैंड डेरिवेटिव में सब कुछ यही रहना, माइनस की वजह प्लस h हो जाना, 0 आ जाएगी। अब मैं देखो आपको कैसे ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाते हैं। x इज इक्वल टू पाई पे चेक करो, पाई में तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा। पाई माइनस पाई 0, साइन पाई 0, तो दोनों केस में 0 माइनस 0 अपॉन x की कंडीशन, तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव है 0 एंड पाई बोथ आर डिफरेंट, so there is no point where function is not। तो क्या आ गया ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात, नोट कर लो, फटाफट नोट करो बेटा। क्या जगह छोड़ देना, घर में कर लेना एक बार पूरा कैलकुलेट के, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 2 टू द पावर cosec inverse t, y is equal to 2 to the power sec inverse t, and आपको given a mod of t greater than equal to 1, then dy by dx will be equal to, पहला है ऑप्शन दिया है बेटा y by x माइनस y by x माइनस x by y और x by y। लो भाई फटाफट करो, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है जिनको बच्चे नहीं कर पाते ना, उनके घर में चिट्ठी आती है जो लिखा होता है सेम सेम, उस चिट्ठी की फोटोकॉपी जानबूझ के मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि पता चले किसको चिट्ठी आई थी, क्यों आई। जल्दी से निकाल लो भाई, याद आ रहा है सिलेबस में भी ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता सा करा हुआ है। हाँ मोटी, उसकी 2 मिनट की डेफिनेशन के लिए है, कॉजिक और सेक इनवर्स है ना बेटा, तो क्या होता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 1 टू प्लस इतने दिया है। सर माइनस y by x। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल परफेक्ट। याद आया कि एक्स वाई इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर 2 टू दी पावर कॉजिक इनवर्स टी प्लस सेक इनवर्स टी, ये क्या होता है पाई बाय 2। याद आ रहा है सबको कि नहीं, जो अपने सिलेबस में क्वेश्चन था एनसीईआरटी वो था अंडर रूट 2 टू दी पावर साइन इनवर्स टी, ये था 2 टू दी पावर कॉस इनवर्स टी।
तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी की वैल्यू अगर पाई बाय 2 होती है, कॉसिक इनवर्स टी प्लस सेक इनवर्स टी भी तो वही होती है, याद आया कि नहीं? tan इनवर्स टी प्लस कॉट इनवर्स की भी वही होती है। तो ये आ गया बेटा 2 टू दी पावर पाई बाय 2 एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करते हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया 0। सॉल्व करो, आ गया माइनस वाई बाय एक्स, याद आ गया? उसमें भी यही आंसर था। अगला if fx is equal to cos of x to sin of x tan of x x square x 1 2x 1, हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx सॉरी f डैश कौन है की वैल्यू does not exist। लो फटाफट डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन याद है बेटा सबको? कैसे करना होता था? एक रो को अगर कर दिया आपने तो बाकी दोनों रो ऐसे रहेंगी, प्लस सेकंड को करेंगे, फर्स्ट और थर्ड वैसी रहेंगी, थर्ड को करेंगे, याद है ना सबको? तो आप एफ डैश एक्स निकाल लो पहले, ठीक है, फिर रख देंगे वैल्यू। देखिए एफ डैश एक्स होगा क्या? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स 1 0 और बाकी ऐसे रहेगा 2 साइन एक्स स्क्वायर 2x। वैसे एक तरीका, हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, ये आ गया tan x 1 एफ डैश एक्स अपॉन एक्स। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, देखो एक्स से डिवाइड करो, सेकेंड रो में एक्स कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? क्या फायदा होगा? 2 साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स 2, समझ में आ रही बात? साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट लगा देंगे, क्या हो जाएगा 1, बाकी वैल्यू पुट करो 0, देखो कितना आ रहा है -2 आना आ रहा है कि नहीं? सब लोग देखो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 0,
ठीक, -2 आ गया कि नहीं माइनस? सबका आ गया बेटा? नेक्स्ट सुनिए, if fx is equal to sin inverse 2 into 3 to the power x upon 1 plus 9 to the power x, then f dash minus 1 by 2 will be, पहला है √3 log √3 base e minus √3 log √3 base e minus √3 log 3 base e √3 log 3 base e, ये लो करो। देखो इस फॉर्मूले को देख के कुछ याद आ रहा है बेटा? कौन सा सुंदर बता बेटा, कौन सा फॉर्मूला है? साइन इनवर्स 2t/1 प्लस t स्क्वायर यानी tan 2t का, याद आया है ना? तो क्या हो जाना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम डायरेक्ट ही आदत डालें। साइन इनवर्स साइन साइन 2 into 3 to the power x लिख सकते हैं डायरेक्ट, बोलो बेटा ये बात समझ में आ रही है सबको? एक मिनट मैं कर ही देता हूँ डिटेल में, नहीं तो 3 for x को आप tan थीटा मान लो, तो ये आ गया कितना, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो आएगा 2 थीटा यानी 2 tan इनवर्स, हाँ ये आएगा, रुको रुको ये आएगा, ठीक है? तो ये कितना आ गया, 2 tan इनवर्स 3 to the power x। अब आप डिफरेंशिएट कर लो, f dash x क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर 3 to the power x का होल स्क्वायर इंटू 3 power x का 3 power x log 3, याद आ गया? अब वैल्यू पुट कर दो, कहाँ है, -1/2, f dash of -1/2 यानी 2 into 3 to the power -1/2 log 3 अपॉन 1 प्लस 3 to the power -1 बन जाएगा ये, फिर -1/2 का होल स्क्वायर
ये 1/3, 3 ऊपर आ गया, 2 इंटू 3 टू पावर माइनस 1/2 log 3, ये आ गया 3 + 1 4, 3 2 3 टू द पावर 1/2, ये आ जाएगा √3 log √3। मैं इधर डिटेल में कर देता हूँ। 3 टू द पावर 1/3 log 3 टू द पावर 1/2, यानी √3 log √3। चेक कर लो बेटा फटाफट, जहां भी स्टेप में कंसीडर हो पूछो। सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑप्शन दिया गया। जैसे 1/2 log 3 को 1/2 पर ले जाके log √3 लिख सकते हैं। Next, if x square plus y square plus sin y is equal to 4, then d2y by dx square at -2, 0 will be, पहला है -34, दूसरा -32, तीसरा -2, चौथा 4। फटाफट करते जाओ बेटा।
चेक करो बेटा, आ रही -34। देखिए पहले डिवाइड बाय डीएक्स जरूर निकाल लोगे, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, इजी होता जाता है ना फटाफट। नेक्स्ट ट्रिपल स्टार बना लो, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन ट्राई करेंगे। वाई डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, वाई डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डिफरेंस। ठीक है, करो बेटा ट्राई करो सब लोग ट्रिपल स्टार बना के। जो वाई स्क्वायर है वो पी एक्स के बराबर है किसी पॉलिनोमियल के बराबर, ये मतलब, और वो पॉलिनोमियल 3 डिग्री का मतलब 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते, ये सीधा सा मतलब। डिग्री 3 याद है डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करते थे, तो उसको लेते थे, जिसको जितनी बार डिफरेंशिएट करते थे वो उसकी डिग्री होती, वही लॉजिक है।
देखो बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स है। मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक बार। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मैं उसको वाई डैश लिख लेता हूँ इक्वल टू पी डैश है। ठीक है ना बेटा? हम इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ बन नहीं रहा है। हम एक्स को कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? 3 टाइम्स, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। मैं वाई स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे इस तरह की छोटी छोटी बात। मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर है ना, दोनों तरफ। तो 2y क्यूब वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पी डैश है। देखते जाना, 2y क्यूब वाई डैश, वाई स्क्वायर क्या चीज है? पी एक्स। तो ये बन गया पी एक्स इंटू पी डैश है। बच्चों अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोबारा। 2y क्यूब वाई डबल डैश प्लस 2y डैश वाई क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स प्लस पी डैश एक्स, और पी एक्स का फिर से पी डैश एक्स, ये लिया। देखते जाओ, सिंपल डिफरेंशिएशन चल रहा है। अब जो जो जुगाड़ हो सकते हैं लगाइए। मैं जो लिखने जा रहा हूँ ध्यान से देखना। 6 बाहर रखो, y इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स पी डबल डैश एक्स पी डैश एक्स का होल स्क्वायर। सब लोग देख लो, लिख सकते हैं ऐसे? वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश लिख सकते हैं। वाई डैश क्या है? पी डैश एक्स बाई 2y क्यूब वाई डबल डैश एक्स 6 बाय 4 है ना, पी डैश एक्स का होल। देखते जाना, इक्वल टू पी एक्स पी डबल डैश एक्स प्लस पी डैश एक्स का होल। सब लोग ध्यान से सुनना, पी डैश एक्स का होल स्क्वायर, ये 3/2 बन गया, इसको उधर ले जाते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर रुके क्यों हैं, ये जरा ध्यान दें। वाई की c2 y बाई डी एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है ना, 2y क्यूब वाई डबल डैश प्लस 3/2 को उधर ले जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स 1 माइनस 3/2 यानी 1/2, 1 माइनस 3/2, हाँ माइनस 1/2 पी डैश एक्स का होल। सब लोग यहाँ तक देख लिया ही नहीं? देख लो भाई, समझ में आ गया? बोलो भाई, यहाँ तक देख लो, यही लेना है। अब हमें बोला इसकी वैल्यू बतानी इस फॉर्म में, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स लेते हैं, दोनों तरफ 2 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब वाई डबल डैश इज इक्वल टू, मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ बेटा, पी एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन पी ट्रिपल डैश प्लस पी डबल डैश एक्स इंटू पी डैश एक्स माइनस 1/2 इंटू 2p डैश एक्स इंटू पी डबल डैश। आप खुद देखो, ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। बताओ, बोलो भाई, बचा क्या? 2 सॉरी पी डैश पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश, पी ऑप्शन नोट कर लो। जी इधर दिख रहा है बेटा, राइट साइड में बोर्ड। बच्चों कल रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, क्योंकि कल मेरे लिए पॉसिबल नहीं आना।
अब बच्चों को फंक्शन दिया है x² - 1 mod x² - 3x + 2 plus cos of mod of x is not differentiable at पहला है -1 दूसरा 0 not differentiable at 0 1 2 1.2 पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे। बी का मतलब है x = 0 पे 2 पॉइंट। सही, सब लोग देखो बेटा क्या ध्यान रखना है, वैसे तो हम सबको पता ही है, जहां है कोना, याद है बेटा, जहां है कोना वहां डिफरेंशियल नहीं होना। कॉर्नर की पॉइंट या कोना कहाँ होता है, जहां पे मॉड के रूट पॉइंट होते हैं। ठीक है, देखो भाई सुनो भाई सब लोग, तो वैसे हमें क्या लग रहा है, एक तो x = 0 पे हम चेक करेंगे, दूसरा कॉर्नर पॉइंट आ सकता है या आएगा, मतलब पूरे चांसेस है। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, अदरवाइज बड़ा काम आसान। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद x - 1 × x - 2 यानी 1 और 2 दो पॉइंट होते, तो 1.1 है, 1.2 है, 1 0, तो ऐसे 3 पॉइंट लग रहे। ये बात समझ में आ रही, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई है, ये x² - 1 होने की वजह से सुनना, x - 1 × x + 1 mod x - 1 × x - 2 plus cos of mod of x, बेटा ये रिपीटेड पॉइंट बन गया, यानी x - 1 का स्क्वायर x + 1 × x - 2, तो ये रूट मॉड के रूट पॉइंट से बाहर आ गया अपने आप, दो पॉइंट बचे, एक 2 बचा और एक 0, तो वी हैव 2 पॉइंट्स एट व्हिच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल। आप इसको चेक करके सॉल्व करके देख सकते हैं, पर आपको पता ही है थ्योरेटिकल पॉइंट जो प्योर मॉड रूट पे आ जाता है, प्योर मॉड रूट पे, तो उसमें कोई डिफरेंशियबिलिटी पॉसिबल। ठीक है, तो 2 पॉइंट नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन उन्होंने बनाए जाते हैं कि 3 पॉइंट, ये मैंने ऑप्शन बनाए, उन्होंने बनाए थे ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट के। ये क्वेश्चन बना या दूसरे तरीके से था, बात तो ठीक है, 0 इज वन ऑफ द ऑप्शन, है ना, 0 पॉइंट होगा, 0 पॉइंट, से x = 0 तब तो हो जाएगा, आप लिख लो 0 पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन में देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का IIT का आया हुआ है, which of the following function is
डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। और ये मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आया था। कॉस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x, कॉस ऑफ मॉड ऑफ x, ये एंगल है बेटा ध्यान रखना, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x, साइन ऑफ मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x, साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x। लो भाई हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, और मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आया हुआ है। मतलब ये है कि आपको चारों चेक करने हैं, ये मेरा कहने का। बच्चों कल जो लेक्चर अपलोड हो रहा है वो किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से लगा लो, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही है, बहुत सारी बुक से सर्च करके कंपाइल करा हुआ लेक्चर है। ट्यूजडे को अपना सिलेबस खत्म हो गया, पार्टी आर्टी रखी है ट्यूजडे को लीनियर प्रोग्रामिंग अपना रह गया थोड़ा। अब ये भी रिसर्च का विषय है, लीनियर प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन का टॉपिक नहीं है, पूरा प्योर ग्राफिकल है। और फिर वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कैसे बनाएंगे ये भी हमें भी देखना है। वैसे तो 6 मार्क्स का आता था पहले, इस बार टर्म वाइज कर दिया ना, टर्म 1 में डाल दिया लीनियर प्रोग्रामिंग को। सीबीएसई वाले एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, देखें बच्चों की सटीक कितनी है, रेजिस्टेंस कितनी है। देखो मैं आपको देसी तरीका बताता हूँ, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, अगर आप चारों निकालने बैठेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में भी एक नंबर नहीं बचेगा, राइट हैंड में भी इतना टाइम लग जाएगा। देसी आयुर्वेदिक तरीका विदाउट साइड इफेक्ट। सुनो, मॉड ऑफ एक्स सब में है, रूट 0 पे बात हो रही, पहला ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए ध्यान से देखना, अगर x ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव होगा कि नहीं, तो इस पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी। बोलो बेटा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया fx इज इक्वल टू cos x प्लस x। डिफरेंशिएट करो जरा, कितना आ गया, f डैश x हो गया बेटा माइनस साइन x प्लस 1, x बराबर 0 पुट करो, कितना आ गया, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लो इसी, तो ये आ गया cos ऑफ x माइनस x माइनस साइन x माइनस 1, x इज इक्वल टू 0 को माइनस 1 आ गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ गई बात, कैसे करना है फटाफट चेक करते हैं। दूसरा देखो, टिंग टोंग टिंग, माइनस साइन x माइनस x कितना आ गया, माइनस 1, टिंग 1 नहीं है, टिंग टोंग टिंग cos x प्लस x 1 माइनस 1, यही है। चेक, हाँ बेटा मॉड हमने ब्रेक कर लिया ना यार, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो एक ले लिया राइट हैंड लिमिट से, राइट हैंड लिमिट हो गई ग्रेटर देन 0 पे 1 और लेफ्ट हो गई 1। समझ में आ गई बात सबको, ये करके देख लो सब लोग। तो लास्ट वाला आएगा साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स। तरीका याद रहेगा बेटा, तो एमसीक्यू में पूरा हमें डिटेल तब तक नहीं लिखना पड़ता जब तक कि जब सिमिलर लिमिट है तो हमें वैसे भी आसान हो जाएगा काम। एक एक्स इज इक्वल टू 0 पे बेस ही है पूरा फंक्शन, तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करनी, सीधे वैल्यू लो निकाल।